में भी सबका शरीर में रोग है और सब रोगी उनका मन में ये इच्छा, ये आशा कि मैं चंगा पाऊं, हीलिंग आ जाए मेरा शरीर में। सबका मन में है, मेरा मन में और जितने सारे रोगी हैं सबका मन में। और आज का वचन कहता है हीलिंग तो चाहिए, सुस्थता तो चाहिए, चंगाई तो हमको आवश्यक है, लेकिन उसके ऊपर हमको चाहिए संपूर्ण आरोग्यता, होलनेस। चाहे वो शारीरिक बीमारी, चाहे वो आत्मिक बीमारी, चाहे वो मानसिक बीमारी, जो भी हो जाए, हीलिंग। और यीशु मसीह, हम जब वचन पढ़े हैं और वचन पढ़ेंगे, हर एक जगह पर यीशु मसीह जो चंगाई दिया है, ये पूरा चंगाई होलनेस का था, संपूर्ण आरोग्यता वो प्रदान करते थे। उसको शारीरिक चंगाई से वो आरोग्य देते थे, आरोग्यता देते थे, उसका पाप को भी क्षमा करते थे और उसको कहते तू शांति में तू चला जा। वाह, शांति में तू चला जा। शांति चाहिए, होलनेस चाहिए। दाऊद का भजन हम जो पढ़े अभी, भजन संगीता उसका 6 हमारा रेस्पॉन्सिव रीडिंग में, वो दाऊद कहता है यहोवा तू मुझे चंगा कर। 3, 4, 5 में लिखा है हे यहोवा तू मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। वाह, दाऊद का शरीर में मांस का भीतर जो हड्डी है, हड्डी में भी उसका बेचैनी था। इसीलिए दाऊद अभी प्रार्थना कर रहा है हे यहोवा तू मुझे चंगाई कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। प्रिय भाई और बहनों, जब शरीर में पीड़ा आ जाता है, सीवियर पेन, हम क्या कहते हैं, मेरा हड्डी में भी पेन होता है। जब हड्डी में पेन आ जाता है ना, ये बहुत सीवियर हो जाता है पेन, उसको सहने के लिए बहुत कष्ट हो जाता है। कभी कभी हम रो लेते हैं, प्रभु तुम मुझे जल्दी से जल्दी चंगाई दे, आई एम नॉट एबल टू बेयर द पेन। इतना हो रहा है, हाँ कि नहीं? आपका शरीर में हुआ है ऐसा पेन? हड्डी में पेन हुआ है? कहीं एक दो कह रहे हैं, सब नहीं कह रहे हैं। हुआ है, हुआ है। उसके बाद दाऊद ने प्रार्थना कर रहा है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, सिर्फ शरीर नहीं, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। यहोवा मुझ पर तू अनुग्रह कर। शरीर, मन और प्राण, आत्मा, ये सब में हमको चंगाई चाहिए। जब शरीर को चंगाई मिल जाता है, हमारा मन में, प्राण में इतना भी कभी कभी हमारा इतना पेन होता है, इट इज समटाइम्स इट इज अनबेयरेबल। उस समय भी हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु तू जल्द से जल्द मेरा मन को तू शांत कर देना। जब मन अशांत हो, पीड़ित हो जाता है ना, कोई मेडिसिन उसको शांत नहीं कर पाएगा। दुनिया में ऐसा कोई दवाई नहीं है, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है प्रभु तुम उस पर दया करना, मेरा प्राण अभी बहुत खदित होता है। प्रभु के पास जो आता है
जो विनती करता है उसको प्रभु परमेश्वर दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम है, उसका कवेनेंट नाम है यहोवा राफा, आरोग्य देने वाला परमेश्वर, आरोग्यकारी परमेश्वर का कवेनेंट नेम है। वो चंगाई देता है, चंगाई देने वाले समर्थ परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया है। यीशु मसीह ये धरती पर थे, कितने कितने लोगों को वो चंगाई दिए हैं। अभी भी चंगाई परमेश्वर यीशु मसीह हमको दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। बहुत सारे गवाही है हमारा बीच में, प्रभु दे चुके हैं। चंगाई और संपूर्ण चंगाई ये हमारा आवश्यक है। हम आएंगे योना उसका 5, थोड़ा पीछे से जाएंगे। अभी भजन संगीता हो गया, उसके बाद हमें सुसमाचार से आरंभ करेंगे, वहाँ फिर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। योना उसका 5, वेरी फैमिलियर पैसेज। बहुत बार हम ये चर्च में हम उस पर मनन किए हैं, फिर भी आज दिया गया है। आज का अलमना का आज का जो टॉपिक में आज भी ये स्क्रिप्चर पर्सन दिया गया है। अभी अपोस्टल जॉन वो लिखता है, यीशु मसीह अभी यात्रा कर रहे हैं यरूशलेम की ओर। यरूशलेम की ओर यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं, क्यों? पर्व मनाने के लिए। ध्यान से आप सुनिए, यीशु मसीह अभी जा रहे हैं यरूशलेम को पर्व मनाने के लिए। कौन सा पर्व ये नहीं उल्लेख किया गया है। यूजुअली 3 बड़ा बड़ा पर्व को ऑल ज्यूज दे यूज्ड टू गो टू यरूशलेम। और एक है पासओवर, दूसरा है टबरनेकल, फीस्ट ऑफ टबरनेकल, तीसरा है फीस्ट ऑफ पेंटिकस्ट। ये 3 पर्व मनाने के लिए जहाँ भी ये लोग रहते हैं, यहूदी लोग, ये सब यरूशलेम को जाते हैं, चाहे कितने दूर हो जाए वो लोग जाते थे। यीशु मसीह भी एक यहूदी थे, वो भी पर्व मनाने के लिए चले गए। ये बाहर नहीं है, सब सामाजिक जितने प्रथाएं वो भी करते थे, क्योंकि वो यहूदी थे। वो लोग भी जाते थे अपने चेलों के साथ। लेकिन आज का जो पाठ वचन है वहाँ उल्लेख नहीं है उनके साथ चेलों ने साथ में जा रहे थे कि नहीं, वो उल्लेख नहीं है। दूसरी जगह पर लिखा गया है यीशु मसीह के चेलों ने भी उसके साथ जा रहे थे। लेकिन ये लिखा है यीशु मसीह जा रहे हैं। ये कुंड के पास जाने के लिए उसका नहीं था, उसका मतलब था पर्व मनाने के लिए। और यरूशलेम के बहुत सारे द्वार है, और बहुत सारे द्वार के भीतर देकर लोग सब जाते थे मंदिर को उपासना करने के लिए, आराधना करने के लिए। और ये सब द्वार के बीच में एक द्वार है भेड़ के द्वार, शीप गेट है। यीशु मसीह का मन हुआ वो गेट के होकर, ये द्वार में होकर वो चले मंदिर को। और कौन सा जगह को जा रहे हैं? एक कुंड। ये कहां है? बेथेस्दा। ये होता है हाउस ऑफ मर्सी। उसका अर्थ है हाउस ऑफ मर्सी। ये शीप गेट जो है, ये गेट के बारे में हमारा बाइबल में पुरातन नियम में 3 बार मेंशन किया गया है। शीप गेट
भेड़ के द्वार, भेड़ के फाटक, ये 3 बार लिखा है। ये सब 3 बार लिखा गया है नेहम्याह का पुस्तक में। नेहम्याह उसका 3 का 1, 3 का 32 और 12 अध्याय का 13 पद में 3 बार लिखा गया है ये भेड़ का फाटक के बारे में, शीप गेट के बारे में। बहुत बड़ा काम हुआ था शीप के गेट। मैं आज उसको नहीं कह रहा हूँ शीप गेट के बारे में, हम चंगाई की ओर जाएंगे। आज शीप का गेट में बारे नहीं, आज हम बेथेस्दा को जाएंगे, वो कुंड के पास जाएंगे। ये कुंड में क्या होता था, कितने था ये? पांच ओसारे थे। लिखा गया, इंग्लिश में पढ़ता हूं, हैज 5 रूफ्ड कॉलोनेट्स। ये क्यों था? क्योंकि जो लोग आएंगे वो लोग दे विल टेक बाथ एंड दे विल टेक रेस्ट। ऊपर में शेड है। वो 5 एक प्रकार के पोर्शेस थे, ओसारे थे, वहां लोग बैठे थे। लेकिन ये अभी ये कुंड के पास कौन लोग बैठे हैं? सिर्फ ऑल सिक पीपल। कौन कौन? अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले और बहुत सारे लोगों ने अभी बैठे हैं उधर। क्यों? चंगाई पाने के लिए। हाउस ऑफ मर्सी, बेथेस्दा। वो लोग वहाँ आए हैं, कुछ उसको अनुग्रह मिल जाए। हम अनुग्रह के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, अब अभी नहीं, पीछे हम चिंता करेंगे अनुग्रह कैसे परमेश्वर देता है। उन लोग का था हम जाएंगे तो हमको अनुग्रह मिल जाएगा। उन लोग के अनुग्रह क्या था? चंगाई। हाँ, वो बीमारी उन लोगों ने जितने थे उन लोग का अनुग्रह का चंगाई चाहिए और कुछ नहीं। जब मेरा शरीर में कुछ पीड़ा आ जाता है, आपका शरीर में पीड़ा हो जाता है, आप किसका बारे में सोचते हैं? खाने का बारे में, जॉब का बारे में, कहाँ यात्रा करने के बारे में, टिकट है मैं काल कैसे जाऊंगा? नहीं, पहले मैं चंगा हूं। प्रभु तू मुझे अनुग्रह कर, जल्द से जल्द तू मुझे चंगाई दे। ये हमारा प्रार्थना हो जाता है, प्रभु तू अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। ये मेरा प्रार्थना, आपका प्रार्थना हर एक समय हो जाता है। ये जगह पर अब देखेंगे आगे में, ये जगह पर सिर्फ जो लोग बीमार थे वो लोग नहीं, उसके साथ और बहुत लोग थे। कौन लोग? उन लोग का नियरर एंड डियरर वंस, इनडायरेक्टली लिखा गया है। एक क्राउड थे उधर। आप जानते हैं ना, एक बीमारी लोग जब जाता है हॉस्पिटल, उसके साथ कितने लोग जाते हैं? मिनिमम तो 1 पर्सन, एक, कभी कभी 3-4 मिलकर जाते हैं हॉस्पिटल को। एक आदमी जो उसके शरीर में कुछ पीड़ा है उसको लेके जाते हैं पूरा फैमिली। कभी कभी उसको क्या करने? क्यों? टू गिव सपोर्ट, टू कंफर्ट। कुछ नहीं होगा। सपोज ऑपरेशन के लिए जाते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रभु जरूर 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 चंगाई देंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। बार बार कंफर्ट देते हैं, कंसोल करते हैं। को ये कहा गया है, मर्सी लाइक्स कंपनी। एक राइटर लिखा है, इट इज ए कंफर्ट टू द अनफॉर्चुनेट हैज कंपेनियंस इन द टाइम ऑफ हो। जब कुछ दुख हो जाता है, आ जाता है, अनफॉर्चुनेट का समय में कंपनी हमको कंफर्ट देता है। साथ में जब कोई आते हैं हमारा, वो लोग हमको कंफर्ट देते हैं। ये लोगों के साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक जन का पास कोई नहीं था। यहाँ इनडायरेक्टली लिखा गया है, यीशु मसीह के वो क्या कहा?
सबके पास है लेने के लिए, लेकिन मेरा पास कोई नहीं है लेने के लिए। मैं जब जा रहा हूँ अकेला अकेला, धीरे धीरे और कोई लोग चले जाते हैं, उन लोग का साथ बहुत लोग हैं, उनको लेके जाते हैं, कुंड के भी अंदर घुसा देते हैं वो लोग, उसको चंगाई मिलता है, मुझे नहीं मिला है अब तक। कितने सालों तक, कितना उम्र हुआ है हमको पता नहीं, लेकिन ही वॉज बिसाइड द पॉन्ड पुल फॉर नियरली 38 ईयर्स। आप उसका पेशेंस देखिए, पेशेंस देखिए, उसका धैर्य कितना है। 38 ईयर्स, उसका साथ कोई नहीं है, अकेला अकेला। मैं देखा हूं ये रास्ते में भी जब एक सिग्नल में भी कुछ बेगिंग करते हैं, वो बेगर के साथ भी कुछ लोग हैं, हाँ कि नहीं, हाँ, उसको मदद करते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे देखेंगे सबका साथ कुछ ना कोई व्यक्ति है उसका साथ। लेकिन ये जी लोग 38 ईयर्स अभी ये पॉन्ड पुल के पास, ये कुंड के पास हैं, उसका मन में है चंगाई पाने के, लेकिन उसके साथ कोई नहीं है। और यीशु मसीह जब आ गए वही बेथेस्दा के पास, वही शीप गेट के पास, उसका जो नजर सिर्फ ये लोग पर आ गया, हालेलुया, जिसका साथ कोई नहीं था। जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसका यीशु है साथ में। जब हम कभी सोचते हैं दुनिया में और कोई नहीं है मेरा, वो समय हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है, उसका फोकस हमारा ऊपर है। इतना बड़ा क्राउड, कितने लोग थे, बीमार लोग थे, हमको पता नहीं, उनके साथ कितने उन लोग का रिलेटिव थे हमको पता नहीं है, लेकिन बड़ा क्राउड था। ये क्राउड में यीशु मसीह का फोकस आ गया यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं। वो आए थे यरूशलेम में अपना प्रभु, अपना पिता परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वहाँ नहीं गए। उसका फोकस आ गया, अटेंशन आ गया ये लोगों का ऊपर जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ है चंगाई पाने के लिए। हालेलुया। कितने जो सफरिंग्स, कितना इमोशनल सफरिंग्स, कितना बड़ा सोशल सफरिंग्स। सिर्फ इमोशनल नहीं तो है, इमोशनल भी है और भी सोशल है। कोई लोग उसके पास नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अभी सबसे बड़ा रोग आ गया है लोनलीनेस। सबसे बड़ा बीमारी अभी लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन मीन्स नहीं है अकेला रहना, घर में शायद और भी लोग रहेंगे लेकिन फील कर रहे हैं अकेलापन, कोई मेरा साथ नहीं है। सबसे बड़ा इमोशनल पेन, सिकनेस। घर में सब कोई है, गांव में सब कोई है, यहां सब कोई है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। ये अभी बड़ा सिकनेस आ गया अभी सोसाइटी। अभी ये आदमी वेट कर रहा है फॉर द मूविंग ऑफ द वाटर्स। पानी का हिलने के लिए वेट कर रहा है। का लास्ट अंश 4 पद। जब पढ़े हमारा सोनिम भाई, कुछ अंश छोड़ दिए ना। हाँ, कोई उसको जाके उसका भाई बोल रहा है कि उसको देखे। मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मैं सामने खड़ा हुआ हूँ ना, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इसमें पता चलता है कि आप लोग कितना अटेंटिव हैं प्रभु के वचन के लिए। प्रेज गॉड फॉर दैट। हालेलुया। ये जो ब्रैकेटेड है उसका मतलब है, अब इसका मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू थियोलॉजियंस,
ये जो 3 पद का जो एक अंश और पूरा 4 पद का पूरा अंश बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है। कुछ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो मिला है उसमें है। इसलिए आप जब कुछ बाइबल पढ़ेंगे कोई एक ट्रांसलेशन में उसको हटा दिए हैं और मेजॉरिटी ट्रांसलेशन में उसको रखे हैं ताकि लोग समझ पाए कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट में आप बाइबल पढ़िए तो नीचे में कुछ फुटनोट्स में लिखा गया है। फुटनोट्स आप देखे हैं क्या लिखा है? कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। जो भी हो, क्या है, क्यों नहीं लिखा गया है? ये एक पॉपुलर ओपिनियन ज्यूज लोग का, यहूद लोग का एक पॉपुलर ओपिनियन है अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एंजल, मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। ये जो अंश है वो अंश है अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स, परमेश्वर का दूत का बारे में लिखा गया है। पुरातन नियम में आप जब देखेंगे, पुरातन नियम में ये एंजल्स दूत लोग आते थे कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू गिव प्रोटेक्शंस। और भी जगह लिखा गया है ये परमेश्वर का दूत आते थे, परमेश्वर लोगों को, ये प्रोफेट्स को फिजिकल नीड्स उन लोग का पूरा करने के लिए। मैं अभी वहां नहीं जाता हूं, मेरा पास है रेफरेंस, मैं नहीं देता हूं, समय हो जाएगा हम आगे बढ़ने, क्योंकि आज हम नियरली 16 मिनट्स देर में हम शुरू किए हैं आज का उपासना। तब ये जो समटाइम्स एंजल्स क्या करते हैं ना, दे बिकम द सप्लायर ऑफ द फिजिकल नीड्स ऑफ द प्रोफेट्स एंड गॉड्स पीपल। कुछ समय वो लोग आते हैं, प्रभु का दूत आके कुछ बताते थे, ये करो, ये करो, वो करो। वो समय उन लोग का ये था, चिंता था, ये जो पानी हिल रहा है ये परमेश्वर का दूत आके पानी को हिला देता है। एंजल of God, he comes down and he stir the waters of this pond specifically. तो लोग वहां रह जाते थे, उन्हें विश्वास हो गया जब पानी हिलेगा तो अब जो कोई पहले उनका पानी में प्रवेश करेगा वो उसको चंगाई मिलेगा। ये विश्वास में ये आदमी भी बैठा है, पड़ा हुआ है अपना खट। कितना दिन बैठेगा वो? कहां से खट भी लेके आ गया वो? खट में सो गया। जब पानी हिल रहा है वह जब निकल के जा रहे अकेला, और कोई कंपटीटर है वो पहले चला जाता था, फिर वापस आके फिर वो बेड में सो जाता था। क्या करेगा वो? 38 years। The worst case of this scenario is very very pathetic, no? आप उसको देखिए, आप तो एक चित्र में देखिए उसको। सफरिंग फ्रॉम sickness, at sitting or sleeping at one place without any attendant but with a hope. यीशु मसीह आता है, वर्स 6, कुछ प्रश्न पूछता है। किसी को नहीं प्रश्न पूछा, सिर्फ वही आदमी को प्रश्न पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अजब प्रश्न है ना। यीशु मसीह का फोकस उसका ऊपर आ गया। इतने बीमारी लोग पड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली ही फोकस्ड ऑन वन पर्सन। उसको पता चला ही कितना साल वहां पड़ा हुआ, उसको चंगाई चाहिए, लेकिन आखिर उसको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? Do you still believe that you can be healed? हम ऐसे भी प्रश्न उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं ना। Do you still believe? उसका एक विश्वास था, मुझे चंगाई मिलेगा। यीशु मसीह पूछता है, Still you believe? What was the response? Verse 7. I am helpless
but I am hopeful. मेरा पास कोई नहीं है, लेकिन मेरा आशा है मुझे चंगाई मिलेगा. I am helpless, but I am hopeful. Hallelujah. क्या आंसर था उसका? जब हम इतना दवाई लेते हैं, इतने सारे बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में जाके बड़ा बड़ा स्पेशलिस्ट को हम मिलते हैं, इतना सारा मेडिसिन हम खाए हैं, नहीं मिला है, हमारा मन में क्या हो जाता है? और नहीं होने वाला, कुछ हो गया. शायद 1 साल में हम कह देते हैं, चाहे कुछ महीनों के बाद हम कह देते हैं और नहीं होगा, सब कुछ मैं कर लिया हूं, और नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है. लेकिन ये आदमी को आप देखिए ना, 38 इयर्स, लेकिन उसका मन में आशा, भरोसा है, विश्वास है, मुझे चंगाई मिलेगा. मुझे कोई सहारा नहीं है इसलिए मिलता है, लेकिन मुझे चंगाई जरूर मिलेगा. मैं जा रहा हूं ना, इसलिए मेरा मन में विश्वास, मैं जा रहा हूं. मेरा आगे कोई चले जाता है, लेकिन मेरा तो मन में विश्वास है ना, मैं जा रहा हूं ना. यीशु मसीह को कह रहा है, उसको पता नहीं था. आप जब पढ़ेंगे उसके 10 के बाद आपको पता चलेगा, उसको पता नहीं था यीशु मसीह है. उसको पता था शायद कोई मनुष्य उसको पूछ रहा है, आकर उसको पूछ रहा है, इसलिए वो आंसर ऐसा दे रहा है. मेरा विश्वास है, मैं जाता हूं, आई एम होपफुल, आई स्टिल बिलीव, आई विल बी हील्ड. यीशु मसीह ने देखा कितना विश्वास उसका है रे, अब तक विश्वास उसका नहीं टूटा है. कहा, उठा तेरा खाट, चल जा, चल चल चल, फिर तेरा खाट उठा. आप देखे हैं, देख थोड़ा थोड़ा सोचिए. आप, हम बहुत बार पढ़े, मैं तो 3 बार वहाँ से प्रीचिंग किया हूँ. मैं जो परसों थोड़ा उसका ऊपर मनन कर रहा था घर पे, मुझे चला यहाँ से मैं 3-4 बार प्रचार किया हूँ ये योना उसका 5 अध्याय. लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से चिंता कीजिए, थोड़ा मन लेकर चिंता कीजिए. 38 इयर्स वो पड़ा हुआ है, उसका शरीर में क्या हो गया? जब मैं 3 घंटा 4 घंटा सो लेता हूँ, उसके बाद इतना यहाँ दर्द हो जाता है मेरा खाट में सोने के लिए मन भी नहीं होता है. मैं बैठ जाता हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन में भी सो जाता हूँ कुछ कारणवश, ये सब पेन हो जाता है. 3-4 घंटे के बाद मैं कभी नहीं सो पाता हूँ. आपका बारे में मैं नहीं जानता हूँ कितना आवर्स आप सोते हैं, लेकिन मेरा ये ज़्यादा समय तो नहीं सोता. बहुत लोग नहीं सोते, सोते उठ फिर बेड को जाते हैं, लेकिन ये 38 इयर्स अभी सो रहा है खट का ऊपर. अभी जब यीशु मसीह उसको कहता है चल, 3 कमांड दिया, 3 कमांड, अराइज, टेक अप योर मैट एंड वॉक. उठ, अपनी खाट उठा और चल. फिर 3 कमांड. उठ गया हो, फर्स्ट कमांड. सेकंड कमांड, अपना खाट को उठा लिया. तीसरा कमांड, चला. ये पड़ा हुआ था 38 इयर्स, उसका शरीर में कहां से शक्ति आ गया? जो साधारण मनुष्य को आप कहेंगे अपना खाट तो उठा चल, मैं तो कहूंगा आई कैन नॉट वॉक कैरिंग द माई बेड, आई कैन नॉट. हमारा घर में सिंगल बेड को जब हम शिफ्ट किए, एक खाट को सेट करने के लिए 4 आदमी, उठाने के लिए तो 3 आदमी. ये एक आदमी, वो 38 इयर्स खट में पड़ा था, बीमारी था, वो अभी खड़ा हो गया और खाट को उठाकर चलने लगा. शक्ति उसको आ गया शरीर में, संपूर्ण स्वास्थ्य उसको मिला. हीलिंग दैट टू होलनेस. सिर्फ चंगाई नहीं, संपूर्ण शक्ति, सामर्थ, सब कुछ उसको मिल गया. मन में शांति आ गया, और जब मन में शांति आ जाता है, सामर्थ मिल जाता है, लेते हैं ना, सब कुछ कर लेते हैं. लेकिन पहला
यीशु मसीह का जो कमांड, आदेश, उसको मानना है। 3 कमांड उसको मिला। नहीं पूछा प्रभु क्या आप बोल रहे हैं, वो तो प्रभु नहीं जानता था, उसको भी ऐसा कहता मास्टर बोलता था उस समय, क्योंकि वो नहीं जानता था यीशु मसीह है। आप आगे पढ़ेंगे, वो लिखा गया है, जब कुछ फारूसी लोग आके उसको पूछते हैं तुमको कौन चंगा किया, वो मंदिर को चला गया ना, सिर्फ वहां से जाके कहाँ चला गया, वो मंदिर को, घर को नहीं गया। मैं आज उस तरफ नहीं आता हूं, समय नहीं होगा। ये लिखा गया है, आप जब पढ़ेंगे उसके बाद 9 के बाद पढ़ेंगे, यीशु मसीह उसको कहां मिलता है, मंदिर में। यीशु मसीह उसके बाद कहां जा रहा है, मंदिर को जा रहा है। जब मंदिर को जा रहा है, वो कहां है, मंदिर में है। ये रोगी जिसको चंगाई मिला है, वहां जब परमेश्वर का साथ उसका, यीशु मसीह का साथ उसका एनकाउंटर होता है, वो उसको पता चलता है ये है यीशु मसीह जो मुझे चंगाई दिया है। जो शास्त्री लोग ने, फारूसी लोग ने उसको पूछा था, पहले बता था मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ जानता हूं मुझे बीमारी था, मुझे एक आदमी आया, मुझे कहा उठ तेरा खट ले चल, मैं चल के आ गया, मैं आ गया इधर। क्योंकि ये लोग 38 ईयर्स हो गया उसको देख रहे थे, वहां पड़ा हुआ था एक ही जगह पर, रिजर्वेशन हुआ था फॉर 38 ईयर्स, दैट प्लेस इन दैट पोर्च, दैट ओसारे के पास। जब उसके बाद यीशु मसीह के साथ जब उसका परिचय हुआ, उसके बाद जब वो लोग मिले, हे कहा कौन तुमको चंगाई दिया, क्यों पूछ रहे थे, वही दे आर सो मच एंक्सियस अबाउट नो हाउ ही वाज हील्ड। 38 ईयर्स कोई भी उसके साथ नहीं गए। ये जो फारूसी लोग, शास्त्री लोग, एक दिन भी उसके पास नहीं गए थे 38 ईयर्स, क्योंकि वो कह रहा है मुझे कोई सहारा नहीं है मुझे लेने के लिए, एक दिन भी नहीं गया, मैं तुमको लेके जाता हूं, अभी पानी हिलेगा तुम चंगाई पो। ये लोग सिर्फ मंदिर में थे, मंदिर में उपासना करते थे, इतना स्पिरिचुअल रिलीजियस थे वो लोग, सिर्फ मंदिर में। लेकिन ये लोगों के पास एक बार भी नहीं आए थे, जितने लोग पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग का देखे हैं 38 ईयर्स वो लोग ये पड़ा हुआ है। फिर आके उसको पूछते हैं, हे कैसे तू उसको चंगाई मिला, अभी वो कह रहा है यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया है। क्योंकि वो दिन था साबत का दिन, सब्त का दिन। इसीलिए लोग पूछते थे बार बार, कौन तुझे चंगाई दिया सब्त को बार में, ये बार में, ये ऑन द होली डे, ऑन द साबत डे, हु हील्ड यू, नहीं करना चाहिए था। क्यों? उसके बाद यीशु मसीह को मानने के लिए वो लोग उसको चेंज किए। हम उधर नहीं आएंगे। आज का है कितना विश्वास था उसका, कमांड वो स्वीकार किया। जब हमको चंगाई चाहिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह का जो आदेश है वो आदेश को मानना जरूरी है। चाहे वो एक आदेश और 2 आदेश और 3 आदेश कितना भी कठिन हो, उसके लिए बहुत कठिन था। अपना खट उठाना बहुत कठिन था उसके लिए, लेकिन वो कठिन आदेश को भी पालन किया। उसको पता नहीं था यीशु मसीह प्रभु कह रहा है, एक आदमी कह रहा है कहने दो, मेरा विश्वास है मैं मुझे चंगाई मिलेगा। वो उठा दिया, आदेश माना और उसको चंगाई मिला। प्रिय भाई और बहनों, हमको चंगाई चाहिए ना, यीशु मसीह का आदेश को मानना है। चौथा आदेश क्या था? ये तो 3 आदेश, 3 कमांड्स हम अभी पढ़े। अराइज, टेक अप योर मैट एंड वॉक, उठ, अपना खट उठा, आओ चल। फिर 3 आदेश था। चौथा, और पाप मत कर, होलनेस ऑफ हीलिंग। एक हुआ था शरीर का, दूसरा भी किया अबाउट द सिन, पाप मत कर। आ गया होलनेस, संपूर्णता। चंगाई का संपूर्णता हो जाता है जब हम शरीर और आत्मा में हमको चंगाई मिलता है। पौलुस कहता है मेरा शरीर में कांटा चुभाया गया है, बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 है,
मुझे बहुत बहुत कष्ट हो रहा है, आज नहीं बहुत दिनों से हो रहा है। मैं एक बार नहीं 3 बार मैं प्रार्थना कर चुका हूँ, प्रभु मैं तेरा सेवकाई कर, तू मुझे चंगाई देना। प्रभु ने चंगाई, पहला हम देखें चंगाई यीशु मसीह ने दे दिया। अभी मैं इसलिए मैं पीछे आ रहा हूँ, थोड़ा रिवर्स कर रहा हूँ मैं। अभी यीशु मसीह अपना दास को जो इतना काम कर रहा है उसको ही नहीं दे रहा है। कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वहाँ अनुग्रह के बारे में हम चिंता किए थे, उसका अनुग्रह चाहिए था, यीशु मसीह का अनुग्रह हुआ और उसको चंगाई मिला। अभी अनुग्रह है चंगाई नहीं देने का। अभी यीशु मसीह कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अरे उसका शरीर में इतना कष्ट हो रहा है और यीशु मसीह कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि मेरी सामर्थ दुर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम दुर्बल हो जाते हैं तब हम बलवंत हो जाते हैं। पौलुस नहीं मांगा, प्रार्थना नहीं किया वो कंटा को दूर करने के लिए। हमको पता नहीं उसका शरीर में कौन सा कंटा था, पेट में और कोई एक अंग में। कोई थियोलॉजियन कहते हैं उसका पेट में एक दर्द होता था, सीवियर पेन। उसके लिए वो बार बार विनती किए थे पौलुस ने, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है रे। आपको ये आंसर मिला है कभी प्रभु से? प्रिय भाई और बहनों जो आप घर पे हैं, सुन रहे हैं, आपको बहुत बार विनती किए है ना, एक प्रकार का उत्तर प्रभु से आपको मिला है कभी? और जब मिला है आप कैसे उसको ग्रहण किए हैं? पौलुस का विश्वास नहीं था क्या? आयुब कितना धार्मिक व्यक्ति, परमेश्वर ने कहता है मुझे ऐसा धार्मिक व्यक्ति कोई भी नहीं है। अभी उसका शरीर में कितना पीड़ा, सब लोग उसको आके कितने बार कहते हैं तू अस्वीकार कर दे, वो परमेश्वर नहीं है। ये बोला क्या रे, सिर में सब आशीष प्रभु से मैं ग्रहण करूंगा और जब शरीर में कुछ पीड़ा आ गया मैं बोला नहीं प्रभु नहीं है, ये नहीं हो सकता है। मैं आशीष को भी ग्रहण करूंगा, ये कष्ट को भी मैं ग्रहण करूंगा। प्रभु मेरा साथ है। क्या प्रभु का दास होता। अभी का पुस्तक हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी मैं तो देता हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सबको देता हूँ एक एक कार्ड। कोई एक चर्च को मैं गया था, जब मैं दे रहा था एक कार्ड, वो इमीडिएटली उसको देखा पढ़ा, ये आयु का बारे में मेरा पद मिल गया ये साल के लिए। ओ मैं सुना, क्योंकि धीरे धीरे वो किसको कह रहा था, मैं सुना अरे मुझे मिला आयु का पुस्तक जॉब जो, हाँ मुझे कितना कष्ट मिलने वाला है।
वो अपना तो दोस्त थे सबसे, एलिफाज, वो भी आके बहुत बार उसको तंग किया है अपना दोस्त को। है परमेश्वर नहीं है रे। परमेश्वर का बारे में भी और कुछ कहा और दोस्त का बारे में कुछ कहा। ये मैं क्यों धीरे धीरे आ रहा हूं, ये प्रश्न आपको मैं पूछ रहा हूं। मैं ज्यादा ब्रेक नहीं लिया यूना में, जॉन में ज्यादा ब्रेक लेता हूं। पौलुस का बारे में जो बताया 2 कोरिन्थियंस, अभी जो मैं आयub का बारे में कह रहा हूं, बीच बीच में मैं पॉज ले रहा हूं, आपके लिए कुछ सोचने के लिए समय दे रहा हूं। आपका कोई एक अनुभूति आया है जब आपका शरीर में कुछ पीड़ा, मन में पीड़ा, वेदना, बेचैनी, वो समय आपका नियर एंड डियर वंस कुछ कहे हैं, आप उसको कैसे लिए हैं? परमेश्वर ने देखा आयब को बहुत कष्ट हो रहा है, शैतान परास्त हो गया है, कुछ नहीं कर पाया मेरा दास को। मैं अनुमति दिया था। परमेश्वर कभी कभी शैतान को अनुमति देता है। इधर पौलुस भी कहता है शैतान ने वो कांटा को चुभाया मेरा शरीर में, परमेश्वर ने अनुमति दिया था। इधर भी परमेश्वर ने अनुमति दिया था, वो शैतान को तू जा सब कुछ कर, लेकिन उसका आत्मा में तू कुछ नहीं कर पाएगा। शरीर में जो कुछ करना है कर, उसका संपत्ति है उसको ले जा। पौलुस क्या कहे, जैसे मैं घमंड नहीं करूंगा इसलिए एक कांटा मुझे दिया गया है, शायद एक कांटा जब चला जाएगा मैं घमंड करने लगूंगा। देखो रे, ताकि मैं घमंड ना करूं इसलिए कांटा को मुझे शरीर में चुभाया गया है। अभी शैतान कह रहा है परमेश्वर को, क्योंकि तू उसको सब कुछ दे दिया है, उसको परिवार, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना धन संपत्ति दिया है, इतना सारा तू दिया है, इसलिए वो तुम्हारा आराधना करता है, तुम्हारा बड़ाई करता है। तुम कहता है वो जैसा धार्मिक व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है, एक काम करूंगा, उसका परिवार को मैं आघात करूंगा, उसका बच्चों के मारूंगा, उसका सब धन संपत्ति में ले जाऊंगा, उसका शरीर में आघात करूंगा, देखता हूं वो कैसा तुम्हारा सेवा करेगा। परमेश्वर ने कहा जा मां का ऊपर तू कुछ नहीं करेगा। सब कुछ कर दिया शैतान ने, सबको मार डाला, बच्चों को, सब कुछ उसका जितने भेड़ बकरियां जितने था सब कुछ मर गए। अपना में बैठा है, घर का फाटक के पास बैठा है, पूरा घाव भर्ती हो गया है, कितना कष्ट हो रहा है। सब दोस्त लोग आके कहते हैं अरे क्या कर रहा है, अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, परमेश्वर नहीं है रे, परमेश्वर नहीं है। आयु कहता है परमेश्वर है, डोंट वरी। कुछ समय के लिए वो अपना मुंह को छुपा दिया है, परमेश्वर है रे, डोंट वरी। उसका स्त्री भी आके कहा है, फाइनली मैं कहता हूं अस्वीकार कर दे, बोला नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता है, परमेश्वर है, मेरा साथ है। प्रिय भाई और बहनों, जब आपका शरीर में बहुत सारा पीड़ा होता है, आप कभी महसूस किए हैं प्रभु आपका साथ है? आपका यह अनुभूति जरूर रहेगा। आपका कोई आपका पास नहीं रहेगा उस समय। ट्यूसडे नाइट मैं अकेला था रूम में, क्योंकि मेरा पोता का शरीर कुछ बिगड़ गया था, तो आंटी वहां जाके उसके साथ लिंगराजपुर में रहती थी कुछ दिन। मैं अकेला था रूम में, सब कुछ ठीक ठाक था, खाना खाया, बहुत खाना था, खाना खाया, सो गया, आराम से सो गया। 12 बजे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
नींद टूट गया। मैं उठ के बसा, मैं देखा कुछ हो रहा है मेरा, कुछ हो रहा है। मैं देखा घड़ी को, देखा अराउंड 12 o'clock। बोला क्यों ऐसा हो रहा है, मेरा कुछ हो गया। मैं धीरे धीरे खट का नीचे उतरा, खड़ा हुआ। खड़ा होने के लिए वे शक्ति नहीं था, अकेला। मैं जहाँ रहता हूँ आपको पता है, मेरे से ज़्यादा उम्र के लोग वहाँ रहते हैं, 10-12 आदमी। दे नीड हेल्प। मेरे को हेल्प कौन करेगा जब मैं पुकारूंगा जोर से। प्रार्थना किया, प्रभु तू तो मेरा साथ है ना। प्रार्थना किया, उसके बाद फिर लेट गया मैं बेड में। 10 मिनट का बाद और जोर से पेन हुआ, पेट में और शरीर में और यहाँ माथा में बहुत पेन होने लगा। क्या करूं क्या करूं, मन में बहुत सारे चिंता आ गया। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं डबल डॉक्टर हूँ ना, डबल डॉक्टर ना। मैं सब ऐसा हो रहा है, ऐसा मन में चिंता कर रहा हूँ। जब मैं चिंता करने लगा, मेरा बीपी बढ़ने लगा। तो बीपी मशीन था मेरा पास, तो मैं चेक किया। वाह, इतना, मैं क्या करूं अभी, ऐसा चिंता कर रहा था। मुझे कुछ हुआ, मैं चला गया, वॉमिट हुआ, इतना वॉमिट, इतना वॉमिट, इतना वॉमिट, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे आया, वो ये तो सिंबल है ना। अब पता है ना क्या सिंबल है? जब ऐसा चक्कर आएगा, पेन होगा, यहाँ वॉमिट होगा, क्या है आपको पता है ना? आता है ना व्हाट्सएप में, व्हाट आर द सिम्टम फॉर हार्ट फेल्यूर। ये 3 सिंबल तो उसका है ना। मैं पढ़ता हूं ना, व्हाट्सएप में आता है, मेरा पास भी आता है। डबल डॉक्टर बन गया मैं, क्या करूं, और कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम नॉट एबल टू वॉक। फोन किया बेटी को, सब सो रहे थे। बेटी बोला, पापा 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 डोंट मूव, सिट देयर वेयर एवर यू आर, सिट सिट सिट, डोंट स्टैंड, सिट सिट सिट। अभी मैं भेजता हूँ दीपक को, अभी मैं भेजता हूँ। मैं बोला, अरे वहाँ एक रूल है, वहाँ बाहर से लॉक कर देते हैं 9:30 में, आप बाहर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि कोई बूढ़ा बूढ़ी लोग रात में चले जाते थे। एक लोग आदमी चला गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। ये सीनियर सिटीजन है वहाँ, वो बाहर से लॉक कर देते, इंडिविजुअल नहीं है। एक लॉक है, सब अंदर हैं 12 आदमी। मैं जैसा यहाँ था, इंडिविजुअल घर नहीं है। मैं बोला बाहर से लॉक है ना। उसने केयर टेकर को बोलो, अरे केयर टेकर रात में मैं कैसे उसका डोर में उसको लॉक करूं, वो लेडी है केयर टेकर, उसको कैसे उठेगी, क्या करेगी। लॉक किया मैं जाके, और क्या मैं बोला, वो जरा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्या हुआ, मैं वो तो कुछ नहीं पता, क्योंकि जब मैं बता दूंगा मेरा कुछ हो रहा है, वो भी सब घर आ जाएंगे, क्योंकि मेरा पास में सब लोग क्या करेंगे। तो मैं बोला, ये मेरा दीपक आ रहा है, मेरा सन इन लॉ, तो खोल दो, मैं थोड़ा जाने वाला हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। हाँ आया आई विल डू दैट वन। आइए मैं कबर्ड खोल देता हूँ। जब मैं कबर्ड खोल दिया, दीपक आ गया था, मैं बैठ गया। फिर बोला, शाल वी गो टू हॉस्पिटल और एनीवेयर? नहीं हॉस्पिटल में चलो, घर को चलो, घर को चलो, घर को चलो। मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा चलो। बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जब आपका पास कोई नहीं है, प्रभु है। मैं उस समय कुछ नहीं कहा, वो 35-40 मिनट्स कोई नहीं था। मैं सिर्फ तू मुझे क्षमा कर। इसलिए मैं पॉज किया था बहुत समय, आपको चिंता करने के लिए। आपका साथ ऐसा हुआ है क्या? अकेलापन आप महसूस किए हैं क्या? वो समय प्रभु आपका पास है। He will take care of you. उसके बाद बेटी कहा, रात में मेरा पास बैठी हो, भूल गई उसका एक पोता है, जिसका बेटा है, जिसका भी शरीर ठीक नहीं है, भूल गई वो मेरा पास बैठ गई। जितना जो करना है सब कुछ की हो। बोला नहीं पापा हॉस्पिटल जाना है। चलो जाएंगे, क्या करेंगे। हॉस्पिटल गए। बार बार सतीश भाई फ़ोन कर रहे हैं, निखिलेश भाई फ़ोन कर रहे हैं, सैटरडे को क्या थीम है। मैं यूजुअली मंडे को बता देता हूँ थीम हमारा बाइबल स्टडी का, प्रेयर मीटिंग का।
मैं नहीं दिया, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ सतीश भाई प्लीज़ वेट, मेरा सरमन प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं ढूंढूंगा, किसी को कहूँगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। सतीश भाई वेट, आई विल लेट यू नो। हॉस्पिटल में बैठकर मैं 3-4 डॉक्टर के साथ को फ़ोन किया बेटी के माध्यम में, चिंता करो कौन है, कि संडे को मैं प्रीचिंग नहीं कर पाऊँगा। आई वॉज फीलिंग सो बैड, I was not able to stand properly. क्या करूं मैं? 38 साल नहीं, 38 घंटा भी नहीं, इतना पेशेंस कहां चला गया मेरा? पेशेंस नहीं है। ये 38 इयर्स वो पड़ा हुआ है, उसका विश्वास है, धैर्य है, उसका पास कोई नहीं था, लेकिन उसका विश्वास था मैं जरूर मुझे चंगाई मिलेगा, मैं इधर रहा हूं जरूर मिलेगा। मैं क्या बन गया? इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन होता है आपको पता है, स्पेशलिस्ट जो देखे, कुछ बेटी को कुछ बता दियो। मुझे पता चला क्योंकि मैं तो कुछ जानकारी मुझे है थोड़ा थोड़ा ना, कुछ बता दिया धीरे से। तो मुझे बोला जा ईसीजी करो। बोला नहीं पास्टर यू गो आप ईसीजी देन विल टॉक। जब मैं ईसीजी का रूम के सामने बैठ गया बेंच में, मेरा क्यू को वेट करने के लिए, बेटी गई अपना डिपार्टमेंट को कुछ कह के फिर आ जाएगी मेरा पास। मैं अकेला था, आंख में आंसू। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु क्या हो गया मेरा? वही टेक्नीशियन ने बोला आजा। बेटी ने बोला पापा जाओ, कुछ नहीं, डोंट वरी, जाओ अंदर जाओ। मैं गया, मैं लेट गया बेड का ऊपर। मैं देख रहा हूँ कोई नहीं है, लेडी है टेक्नीशियन, वो नहीं आ रही है मेरा ये करने के लिए, जो इंतजाम सो देना है ईसीजी के लिए। वो बैठ पढ़ रही है, कुछ देख रही है। आई वॉज प्रेइंग, देन आई लुक्ड अपन एट हर। देन जब उसको देखा, वो मुझ पर देखी। ओके आई एम कमिंग, डोंट वरी, डोंट वरी। सब कुछ कर लिए, रिपोर्ट आ गई। मैं बोला सिस्टर, आप पूछते हैं ना सिस्टर एवरीथिंग ओके नो? कुछ नहीं बताई। 2 बार मैं पूछी, सिस्टर ठीक है ना? हाँ चलिए आप जाइए, मैं दे रहा हूँ। रिपोर्ट दे दी, बेटी आ गई। बेटी पूछी जाके सिस्टर ठीक है, जाओ। निकल बेटी, नहीं इसे कहेंगे, उन लोग का ट्रेनिंग दिया गया है, क्योंकि एक आदमी बेड का ऊपर ऐसा था, टेस्ट करने के बाद उसको बोला तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है, वो वहाँ पर उसका डेथ हो गया बेड का ऊपर। इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है कहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मना किया गया है। बोला ठीक है, अच्छा एक आश्वासन के डोर का बैठ गया। मैं डॉक्टर के पास आके बैठ गया बाहर में बेंच में। तो बेटी भी चले गई डिपार्टमेंट को, पापा आपका क्यों थोड़ा देर में आ जाता हूँ। तो मैं पढ़ने लगा, लिखा गया है लोअर आर्टरी में ब्लॉक है। BLOCK के वर्ड मुझे पता है, उसको ब्लॉक का अर्थ मुझे पता है, और आर्टरी फार्टरी कुछ पता नहीं है। मुझे पता है BLOCK, उसका अर्थ मुझे पता है। ब्लॉक का अर्थ अब सुना है ना, 4 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, 1 ब्लॉक है। मैं तो सुना हूं ना कान में, तो देखा लिखा हुआ है ना ऑब्जर्वेशन में ब्लॉक। बीपी बढ़ने लगा। फिर ब्लॉक है, मुझे अभी भेजेंगे कहां आप जानते हैं कहां। प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू ही मेरा सहारा। आने वाला दिनों में कितना काम है तू जानता है। मैं सोचने लगा प्रेयर मीटिंग किसको दूंगा, संडे को अभी तक कोई नहीं मिल रहे हैं, किसको दूंगा। फीलिंग संडे है, कौन प्रीचिंग करेगा। सब एल्डरली पीपल दे हैव गॉन डिफरेंट प्लेसेस, कोई नहीं है, किसको कहूँगा, क्या करूँगा। मैं चिंता कर रहा था उस समय, प्रभु संडे के लिए क्या करूँगा, क्योंकि बेड के जाने से पहले ये सब पूरा करना है, मुझे करके जाना है। डॉक्टर के पास बैठा, डॉक्टर रिपोर्ट को पढ़ा, कुछ लिखने लगा। मैं बोला डॉक्टर सब ठीक है ना? सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, डोंट वरी।
मिस्टर साहू डोंट वरी, इट विल बी ओके। बेटी आ गई, बेटी को बता दी कुछ नहीं, मैं मेडिसिन जाओ, मेडिसिन में ठीक हो जाएगा। मैं बोला भाई आप तो सब देखे हैं, मैं तो एक बात पढ़ा हुआ लिखा है, वन वर्ड BLOCK ब्लॉक, उसका अर्थ है यू नीड नॉट वरी अबाउट BLOCK, यू आर ओके, गो। व्हाई यू आर वरीड अबाउट BLOCK, यू गो, यू आर ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैं ठीक हूं। आके मैं भेजा सतीश भाई को, ये है थीम, जिहोबा रोए, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। मैं कल प्रीचिंग किया, लॉर्ड विल्स शेफर्ड, वो सब कुछ करता है। यीशु मसीह अपना जो डंडा लेके मारता है ना, वो डंडा में मुझे चंगाई मिला है, हालेलुया। जो डंडा मुझे मिला, वो डंडा से मुझे चंगाई मिला है। कल मैं बता था अबाउट याकूब परमेश्वर के साथ लड़ाई किया, ही वाज सो स्टबर्न, इतना जिद्दी था, रात भर परमेश्वर का साथ वो लड़ाई किया। तो परमेश्वर ने उसको मारा, डंडा में मारा उसको, और सुबह उसका स्टबर्ननेस चला गया, वो ठीक हो गया। जब भी उसका एक टंग टूट गया, तब भी वो चंगाई उसको मिला, वो स्टबर्ननेस चला गया उसका। तब याकूब कहता है 48 जेनेसिस कहता है उसका बेटा यूसुफ को, अब तक वही परमेश्वर मेरा चरवा हुआ है, हालेलुया। जान से लेकर अब तक कोई यहोवा परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे वो संभाला है, अब तक संभाला है यीशु। आपका मेरा देखभाल वही कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं इधर खड़ा होके 50 मिनट सरमन दे चुका हूं। बेटी ने कहा पापा क्या करोगे तुम, आर यू गोइंग टू प्रीच ऑन संडे, गिव टू समवन। मैं बोला नहीं रे, मैं ठीक हूं रे। तब एक चर्च को स्किप अप कर दो ना, वाई विल गो बाई 6 o'clock, टेक रेस्ट, गो अराउंड 8 o'clock। बोला नहीं वाई, आज हीलिंग संडे है, मैं जाऊंगा, एक डॉक्टर आने वाला है सेंट मार्च को। मेरा था आज प्रीचिंग, लेकिन एक डॉक्टर को हम बुलाए, वो डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर जो आए थे इधर हमारा चर्च को 2 साल पहले, चर्च ऑफ साउथ इंडिया से, वो उधर प्रीचिंग करने के लिए। तो मैं जाऊंगा, डॉक्टर जोब जो कहेंगे मैं सुनूंगा, मैं हीलिंग हो जाऊंगा। डॉक्टर जोब ने आज प्रीचिंग किया मेरे लिए, शी प्रीच्ड फॉर मी, दैट इज व्हाई आई वाज देयर for 1 hour. I am healed. आयुब ने प्रार्थना किया, सॉरी इट इज लेट। आयुब ने प्रार्थना किया किसके लिए? दोस्तों के लिए, 3 दोस्तों के लिए, एलीफज और एलीफज का 2 दोस्त, उनके लिए आयुब ने प्रार्थना किया। जब वो प्रार्थना किया, he was healed. हालेलुया। आप सुने ना, आप पढ़े ना, आयुब का शरीर में इतना कष्ट है, परमेश्वर ने कहता है हे एलीफज तुम अपने दोस्तों को लेकर जा, ये सब पशु को लेकर जा, तुम बलि चढ़ाओ मंदिर में, और तुम आयुब के पास जाओ, आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध में कुछ कहा है, आयुब का विरुद्ध में, मेरे दास आयुब का विरुद्ध में कुछ कहा है, इसीलिए तुम जाओ, बलि चढ़ाओ, आयुब का पास तुम जाओ, आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम्हारा यह अपराध क्षमा होगा। सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आयुब का शरीर में पीड़ा है, आयुब अभी कष्ट में है, अभी शरीर में मन में बहुत कष्ट है, लेकिन अभी उन लोग का सामने तीनों है, जो तीनों ने आके उसको बहुत तंग किया है। ये तीनों मिलकर अपना दोस्तों ने, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम अस्वीकार कर दो परमेश्वर को,
वो आ रहे, उसके सामने खड़ा हुआ है और परमेश्वर कहता है आयुब तुम प्रार्थना करो तीनों के लिए। आयुब तीनों के लिए प्रार्थना कर रहा है। लिखा गया है, हम पढ़े हैं, मैं और नहीं पढ़ता हूं, समय हो जाएगा। कहा है तो ये तीनों का पाप क्षमा हो गया। और उस वक्त जब वो प्रार्थना पूरा किया, आयुब का सब दुख दूर हो गया। हालेलुया। He was healed and everything were added unto Ayub. Twice, thrice, सब मिल गया। हालेलुया। मैं दुखित हूं, ये वीक में बहुत सारे परिवार मुझे निमंत्रण किए थे, मैं कंफर्म किया था जाने के लिए, लेकिन मैं एक दिन कहा वेडनेसडे को, भाई और बहन सॉरी, मैं पूरा रेडी, मेरे लिए मटन करी प्रिपेयर्ड। सॉरी, उन लोगों को पता था आई लव मटन करी, दे हैव प्रिपेयर्ड मटन करी फॉर मी। मैं बोला सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कम, जन्मदिन था बेटी का, सॉरी। मैं बोला मैं इधर प्रार्थना करूँगा, लगा दो व्हाट्सअप, लगा दिया व्हाट्सअप। इवनिंग को मैं प्रार्थना किया। वो समय मेरा शरीर में बहुत पीड़ा था। बहुत पीड़ा था। मुझे पूछ रहे हैं पास्टर क्या हुआ, लुक सो डाउन। प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना किया। यू डोंट बिलीव, आफ्टर आई प्रेड, बाइबल पढ़ें, वचन में दिया, प्रार्थना किया, उसके बाद मुझे इतना शांति मिला, आराम मिला। When we pray for others, we are healed, including you. I am healed. दाऊद ने, आयुब ने जब प्रार्थना किया दूसरों के लिए, they were healed. उस आयुब को भी चंगाई मिला। हॉस्पिटल को किसके लिए प्रार्थना करने के लिए? आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं। मैं जब कोर्ट के पास क्या खड़ा होकर प्रार्थना करता हूं, मैं दूसरों बेड को भी देखता हूं, कितने सारे लोग, वो लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। मैं जब परमिशन मिलता है, मैं थोड़ा आवाज उठाकर भी प्रार्थना करता हूं, उसके लिए, मेरा परिवार के लोगों के लिए, मेरे चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करूं, उसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूं उन सब के लिए। आज जब मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए भी मैं प्रार्थना कर मिलता है। प्रिय भाई और बहनों, आज है हीलिंग मिनिस्ट्री संडे। प्रभु का इच्छा था कोई एक इलाज करने वाला आदमी नहीं, जो एक आदमी, जो एक सिक पर्सन, उसको बताना है इधर। प्रभु का इच्छा था। वो कैसे हील हुआ वो बताना परमेश्वर का इच्छा था, इसीलिए परमेश्वर अनुमति दिया। काल भी मैं जब किसी के साथ बात कर रहा था, आफ्टर आवर चर्च प्रेयर मीटिंग, 3 लोगों के साथ मैं बात किया, क्योंकि बहुत दिनों हो गया मैं उन लोगों को नहीं देखा हूं, उन लोग के साथ बात नहीं किया हूं, जिसको मैं नहीं देखता हूं। मेरा ये जूम मीटिंग में पिक्चर नहीं, फोटो नहीं देखता हूं, नाम भी नहीं था। मैं अभी मैं देखा कितने लोग आज जुड़े हुए हैं जो आज इधर नहीं है। 9 persons आर एडेड, जो इधर नहीं है। 9 families आर एडेड, नियरली 19 से यहाँ बहुत है जो लॉग इन किए, जैसे मैं भी लॉग इन किया हूँ, वो लॉग इन किए हैं, लेकिन घर में रहकर भी 9 फैमिली लॉग इन किए हैं। उसके मैं देख रहा हूँ वो 9 फैमिली से 5 और 6 उन लोग का परिवार में दुख है, पीड़ा है। मैं जानता हूँ उनको, मैं सब नाम देखता हूँ, बीच बीच में मैं स्क्रॉल करके मैं देखता हूँ कौन ऐड हैं, कौन ऐड किए हैं। उन लोग के लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। भाई बहन आप घर पे हैं, भाई बहन आप घर पे हैं, आपका शरीर में पीड़ा है, हम प्रार्थना करेंगे। आँख बंद कीजिए भाई और बहनों, सब आँख बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ भी बहुत बैठे हैं जो भी शरीर में पीड़ा है, शरीर में बहुत दुख है, मन में पीड़ा है, हम प्रार्थना करेंगे। आप हील होंगे, मैं भी हील होऊंगा। आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, यू विल बी हेल्ड एंड आई विल बी हेल्ड। ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमको, जिसका नाम है यहोवा राफा। परमेश्वर में चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं।
जहां भी आप हैं, चाहे पुल के पास, चाहे घर पे, जहां भी आप हैं, आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास में प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपका प्रार्थना सुनेगा। प्रभु जरूर आपको और चंगाई देने वाला परमेश्वर है। उसका प्रतिज्ञा आज्ञा को पालन करना है, आपको उठना है। आपको जब चंगाई मिलेगा, घर में मत रहिए, आप आ जाइए इधर, अपना खट उठा जाइए, दूसरों को बता दीजिए परमेश्वर आपको चंगाई दिया है। और जो लोग आप इधर बैठे हैं, आपको जो प्रभु चंगाई देंगे, आप बाहर जाके कहिए, जैसे वो दिनों कहा यहूदी लोगों को, फारूसी को और शास्त्री लोग को, वो यीशु मसीह मुझे चंगाई दिया है। We need to be become witnesses। आपको कहना है, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आते हैं, धन्यवाद देते हैं, तू ऐसा परमेश्वर है हमारा जिसका हम उपासना आराधना करते हैं। तू ही सच्चाई परमेश्वर है जो हमको चंगाई देता है। तेरा आज्ञा में तू चंगाई देता है, क्योंकि तेरा पास वो शक्ति है, सामर्थ्य है। वो 2000 साल पहले था, अभी भी है। तू देता है, मुझे दिया है, मेरे भाई बहनों को तू दिया है, इसलिए हम धन्यवादी हैं। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शिखा के न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो अभी आईसीयू में है। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते अभी क्या उसका स्वास्थ्य है, लेकिन ये विश्वास हमारा है तू उसको चंगाई दे रहा है। बहुत दिनों के बाद, इतने सालों के बाद तू एक आशीष दान दिया है। तू उसको जरूर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आईसीयू से तू बाहर निकाल दे पिता परमेश्वर। शिखा को तू स्वास्थ्य प्रदान कर, परिवार में खुशी आनंद तू भर दे। हम प्रार्थना करते हैं पीयू का मम्मी के लिए, जिसका हाथ में कुछ इंजरी हुआ है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू चंगाई दे, सामर्थ्य दे, पूर्ण स्वस्थ तू वापस दे। पिता परमेश्वर, अपना घर का काम वो कर पाएगी जल्द से जल्द, ये मैं प्रार्थना करता हूं। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई सतीश के लिए, जो शरीर में, उसका पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अभी वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। नम्रता के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर। कुछ दिनों से पहले उसका वही पेट का दर्द हो रहा था, तो चंगाई दिया था। अभी फिर वापस आया है पिता परमेश्वर, पेट में दर्द। हम प्रार्थना करते हैं तेरा चंगाई तो प्रदान कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज हीलिंग संडे हम मना रहे हैं। वही प्रार्थना, विश्वास हमारा है तू चंगाई देने वाला। तू भाई सतीश को जल्द से जल्द तू चंगाई प्रदान कर। हम सपना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अभी जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर हमारे साथ। प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसका जो शोल्डर में और नेक में जो पेन है पिता परमेश्वर, उसको तू छू दे पिता परमेश्वर, चंगाई तू दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मोहित का हाथ में, अंगूठे में जो बर्न हुआ है पिता परमेश्वर, तू चंगाई प्रदान कर। हे मां, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो परिवार में दुख आया, सुस्मिता का कजिन को तू बुला लिया तेरे पास सिलीगुड़ी में, उसका परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार में तेरा शांति तू प्रदान कर, सांत्वना तू दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यहां जितने बैठे हैं, जितने लोग घर में बैठे हैं, जुड़े हुए हैं आज आराधना में, मन में जिसका मन में जो कुछ दुख है, पीड़ा है, मन में जो दुख है, पीड़ा है, उसको तू दूर कर दे। आत्मा में जितने लोग पीड़ित हैं, तू जानता है। तू सिर्फ केवल शरीर का चंगाई नहीं करता है, तो आत्मा का चंगाई भी तू देने वाला परमेश्वर। इसलिए तो तेरा अपना लहू तू बहाया दिया ना क्रूस का ऊपर, आत्मा में चंगाई पाने के लिए। वो रक्त पिता परमेश्वर तू दे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का ऊपर तेरा अनुग्रह दे, चंगाई तू प्रदान कर। ये मैं प्रार्थना करता हूं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन अपना जन्मदिन मनाए हैं, हम उन सबको तेरे पास लाते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, भाई बहन शालिनी सलकार के लिए तेरे मंदिर को आई है पिता परमेश्वर, जो अपना जन्मदिन मनाई है।
तो उसका पर अनुग्रह दे। धन्यवाद देते हैं बहुत दिनों के बाद अपना जप को वो गई है पिता परमेश्वर, ज्वाइन किए हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रदान कर पिता परमेश्वर। परिवार में उसका अभिषेक का भाई पापा आए हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना किए हैं पिता परमेश्वर। संपूर्ण स्वास्थ्य तो प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर टिया के लिए, धन्यवाद देते हैं सुस्मिता के लिए, धन्यवाद देते हैं अंशुमान के लिए, धन्यवाद देते हैं अपेक्षा के लिए जो आज चर्च में भी बैठी है पिता परमेश्वर। टिया भी आई है पिता परमेश्वर। सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर, सबको तू सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। ये नया साल में प्रवेश किए हैं पिता परमेश्वर, नया साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ चैताली के लिए, उसको भी सुरक्षा दे के रख। जो आशीष का दान तो दिया है पिता परमेश्वर, आशीष का दान को तो और भी सुरक्षा दे के रख। दोनों को पिता परमेश्वर सुरक्षा दे के रख वो दिन तक जो दिन तू धार्य किया है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बाहर गए हैं पिता परमेश्वर, कुछ ऑफिस काम के लिए गए हैं, कोई अपना अपना घर को गए हैं, सबको तू सुरक्षा दे के रख। जो आने वाले हैं, जो अभी आ रहे हैं रास्ता में, उनको तू सुरक्षा दे के पिता परमेश्वर सही सलामत से लेके आ जा। आ रहे हैं पिता परमेश्वर भाई निकलेश, उसके परिवार सुरक्षित लेके पिता परमेश्वर सही सलामत से पहुंचा दे। प्रार्थना करते हैं काल भाई टोपनो और उस मिसेस टोपनो और भाई नेल्सन और मिसेस नेल्सन, वो लोग भी कल आएंगे भाई, रोड आएंगे पिता परमेश्वर, इतना दूर आएंगे, सही सलामत से तू लेके पहुंचा दे पिता, आके पहुंचा दे पिता परमेश्वर। बैंगलोर में ये मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, सुरक्षा दे रास्ता में, ये मैं निवेदन करता हूं। आप जितने भाई बहन अभी घर पे हैं पिता परमेश्वर, अपना घर को गए हैं पिता परमेश्वर, वहाँ से जॉब में हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत भाई बहन को भी तू सुरक्षा दे के लेके आ गया पिता परमेश्वर। शामिली शामिमा को बहुत दिनों के बाद फिर लेके आ गया पिता परमेश्वर, बैंगलोर को सुरक्षा दे के। आज भी वो दोनों आए हैं धन्यवाद का बलि चढ़ाने के लिए। दोनों को भी तो आशीषित कर। परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, पापा और मम्मी उधर है पिता परमेश्वर, एल्डरली पीपल, उनको भी तेरे हाथ में देता हूँ पिता परमेश्वर। दोनों अकेला नहीं है, तो उनके साथ हैं पिता परमेश्वर। शरीर में जो कुछ दुर्बलता है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नाम से पिता परमेश्वर तू दूर कर दे, शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रदान कर, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ये मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। आने वाला दिनों में बुधवार से हम शुरू करेंगे हमारा लेंटन सीजन। हमारा चर्च का जितने सारे प्रोग्राम हम तैयार कर रहे हैं, उस सब को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हर एक विषय को तू पिता परमेश्वर रेगुलेट कर, ताकि ये 40 दिनों का जितने सारे प्रोग्राम होगा, वो सब प्रोग्राम में पिता परमेश्वर जो जो स्पीकर को तू लाने के लिए, तेरे दास दासी को लाने के लिए तू मनोनीत किया पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तू तैयार करके रख पिता परमेश्वर, ताकि उन लोग आएंगे यहाँ और तेरा वचन हम सबके साथ शेयर करेंगे, हम भी सब तृप्त होंगे। ये अनुग्रह तू प्रदान कर, मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सबके लिए और एक बार प्रार्थना करते हुए धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके हमारा जो टीम काम कर रहे हैं, यूथ टीम कितने मेहनत कर रहे हैं। एवरी संडे दे आर वर्किंग हार्ड ओ लॉर्ड। उन सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हम सबको, ये मीडिया के द्वारा भी तो हम सबको आशीषित किया है। सबको तो अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हर एक विषय को तेरे हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं और तू ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब खड़ा हो जाएंगे और हम विश्वास का वचन हम सब कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस उसके शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए और
पहरे गाड़ गए और मृतकों में से लोग से उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम जब खड़ा हुए हैं, हम सब एक गाना गाएंगे, उस सब दान लिया जाएगा। हम असीम भाई आज एक गाना, मैं तो गाय असीम भाई गाना हूँ आपके लिए, आप आ जाइए, आप रेडी हो। जो 2 मिनट लगेगा मैं एक गाना पढ़ता हूँ सबके लिए। एक गाना आज सुबह में गाया उधर, आज मैं उसको पढ़ लूँगा थोड़ा आप सबके लिए। एक बाम है हमारा, जब हमारा शरीर में पीड़ा होता है हम कुछ बाम लेते हैं ना। हाँ, मैं बाम का बारे में आज गाना गाया। मैं पहले बार गाना सुना और मैं गाने लगा। मैं पढ़ता हूँ वो लिरिक्स को, आप ध्यान से सुनिए। देयर इज ए बाम इन गिलियड, देयर इज ए बाम इन गिलियड टू मेक द वुंडेड होल। हालेलुया। देयर इज ए बाम इन गिलियड टू मेक द wound whole. There is a balm in Gilead to heal the sin sick soul. Spiritual healing. वो जो वुंड है उसको भी हील करता है वो जो बाम, और यहाँ जो पाप के द्वारा जो सिकनेस आया है उसको भी हील करता है। हालेलुया। वही बाम हमारा साथ है, जो परमेश्वर का वचन हमारा साथ है वो हमको हील करता है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, और एक गाना गाएं, मैं उसको भी पढ़ लेता हूँ आपके सामने। एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, आज ज़्यादा नहीं। द ग्रेट फिजिशियन नाउ इज नियर। हालेलुया। द ग्रेट फिजिशियन इज नाउ नियर, द sympathizing Jesus. He speaks the drooping heart to cheer. Oh, hear the voice of Jesus. Sweetest note in seraph song, sweetest name on mortal tongue, sweetest carol ever song. Jesus, blessed Jesus, the great physician now is near. Hallelujah. हम गाना गाएंगे, दान देंगे। आइए दान के गीत को गाएंगे। आशीष उसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आप भी खड़ा हो जाइए, आप भी हमारा साथ मिल जाइए, खड़ा हो जाइए। आप जो घर पे हैं, आप लोग सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, आप सब मिलकर खड़ा होके उच्च स्वर से आप गाइए। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई भी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई भी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। ने बहुत खताएं की है, रहे निकम में जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु
सना हम गाते हैं, हम सना हम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। With the permission of the congregation, हम एक स्टंजा गाएंगे, विनती सुनने वाले, चंगाई देने वाले, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं चंगाई के लिए वेट कर रहे हैं अभी, they are waiting for the healing, चाहे मंदिर में चाहे घर पे, चाहे आज भी जुड़े नहीं हुए हैं आज का ये आराधना में, लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए एक स्टांजा गाएंगे, विनती सुनने वाले। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु ने कहा है गाना गाने के लिए अभी, उसके बाद हम प्रार्थना करके खत्म कर लेंगे। सॉरी फॉर द डिले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। ये सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हम धन्यवाद देते हैं, ओ यीशु राजा तू ही है, चंगाई देने वाला परमेश्वर तू ही है। हम सिर्फ तेरा स्तुति करते हैं। हमारा आंख में बहुत आंसू हैं अभी, सबका आंख में आंसू है। किसी का आंसू को हम देख पाते हैं, किसी का आंसू को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, सबका आंसू को तू पोंछ दे, मिटा दे, चंगाई तू दे, मन में तू शांति भर दे। ये प्रार्थना विनती हम करते हैं, विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं। भाई अभिषेक और बहन मेघा दोनों अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाए हैं 11 तारीख को। हम दोनों को तेरे पास लाते हुए प्रार्थना करते हैं, परिवार को तू आशीषित कर, वैवाहिक जीवन को और तो सुखमय कर दे। प्रार्थना करता हूं, हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। तेरा दिया हुआ दान से हम कुछ लेके आए हैं, वो दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं दान पर तू अनुग्रह आशीष दे, बहुगुणित कर दे। ये दान को तेरे महिमा के लिए, तेरे राज्य वृद्धि का कारण बना दे। जो हाथों ने दानों को दिया है वो हाथों को तू आशीष से भर दे, भंडार को तू परिपूर्ण करके रख, ये हम निवेदन करते हैं। जब हम यहाँ से अपना घर को विदा होंगे पिता परमेश्वर, तो हम सबको आगे बढ़ने के लिए तू अनुमति दे। जो जो काम आज
तुम रखे हैं पिता परमेश्वर करने के लिए, वो सब काम को तू पूरा कर। जो भाई बहन आगे आने के लिए चाहते हैं, आज का जो विशेष प्रार्थना के लिए वो आगे आ सकते हैं। उन लोग को मैं निवेदन करूँगा, वो आ सकते हैं जो विशेष प्रार्थना के लिए तैयार होकर आए हैं आज, दे कैन कम फॉरवर्ड, वी विल ऑल्सो प्रे फॉर देम। क्योंकि आज विशेष दिन है प्रार्थना करने के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, प्रभु की करुणा के लिए। जो चाहते हैं यू कैन कम फॉरवर्ड। विशेष प्रार्थना के लिए, विशेष मांग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको जरूर आशीषित करेंगे। हम उन सबको धन्यवाद देकर प्रार्थना करेंगे। सब आशीषित किया पिता परमेश्वर, सबको तू अनुग्रही किया पिता परमेश्वर, सबका परिवार में तू आशीषित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सब भाई बहन आए पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख खड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद का बलि चढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं भाई रॉबर्ट और आभा के लिए, वो लोग अपना भाई वेडिंग एनिवर्सरी मनाए हैं 14 तारीख को। हम धन्यवाद देते हैं भाई अश्विनी और बहन शिल्पी के लिए, वो भी अपना वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर। उनको भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। हर एक परिवार को मैं प्रार्थना करता हूं, सबको तू आशीषित कर, सबको तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। तेरा आशीष तू प्रदान कर, ये मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चे तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर, आशीष लेने के लिए पिता परमेश्वर। उन सबको तू आशीष से भर दे पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह दान तू दे पिता परमेश्वर, ये मैं निवेदन करता हूं। जो धन्यवाद का बलि चढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबका मन को तू जानता है पिता परमेश्वर। उन सब प्रार्थना किए हैं तो उन सबका प्रार्थना सुना है, इसलिए मैं धन्यवादी हूं। उन सबको भी तू आशीषित कर, अनुग्रहित कर, मैं निवेदन करता हूं। हर एक विषय को तेरे हाथ में देता हूं। जब हम यहां से विदा होंगे, आज दिन का समय को तेरे हाथ में देता हूं। हर एक दिन भर पिता परमेश्वर तू हम सबका साथ दे, सुरक्षा दे, शारीरिक स्वास्थ्यता तू सबको प्रदान कर। भाई बहन जाते हैं ऑफिस को काम करने के लिए, पिता परमेश्वर प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। तू सुरक्षा उन सबको दे पिता परमेश्वर। जो घर में रहकर काम करते हैं उन सबको भी तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, शारीरिक स्वास्थ्यता दे। बहुत परिश्रम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, दिन रात काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू आशीष कर। धन्यवाद देता हूँ। काल भी जो यूथ का जो मीटिंग हुआ था हमारा कर्नाटक सेंट्रल डायोसिस एरिया काउंसिल का, वहाँ बहुत अच्छा तरह से वो जो काम हुआ है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। बिशप महासभी वो भी तेरा वचन दिए हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरा आमेन। कृपया बैठ जाइए, घर पे जो हैं आप भी बैठ जाइए। कुछ सूचना देना है, आप 2 मिनट के लिए थोड़ा ठहर जाइए। उपासना आप यहाँ भी बैठ जाइए, जहाँ भी बैठिए आप। सॉरी, सॉरी, इट इज इन स्ट्रीमलाइन। हाँ, थोड़ा सबको सुनना है। कमिटी
ये हम तैयार किए हैं। जैसे हर एक साल हमारा लेंटन सीजन हमारा हम अब इस साल भी करेंगे, लेकिन फॉलोइंग द कोविड प्रोटोकॉल्स जो है उसको मानते हुए हम हमारा ये साल का जो लेंटन सीजन का जो कार्यक्रम है उसको हम पूरा करेंगे। ऑन वेडनेसडे 17 हमारा यहाँ आज वेडनेसडे का आराधना होगा 7 बजे 7 o'clock। इट विल बी 7 to 8 टाइम बाउंड प्रोग्राम। 7 to 8 हमारा उपासना होगा। आप आइए और ये आराधना में आप भाग लेकर आशीषित हुए। हम कोविड प्रोटोकॉल को हम फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। दूसरा है, जैसे हमारा एवरी सैटरडे 5 शनिवार है हमारा जैसे प्रेयर मीटिंग होता था ऐसे प्रेयर मीटिंग भी होगा, लेकिन हम जो घर घर में करते थे वो नहीं होगा। ये 5 प्रेयर मीटिंग चर्च में होगा इवनिंग 7 बजे। तो आपको हम अनुरोध करते हैं सबको, आप आइए एवरी सैटरडे यू कम एंड जॉइन द प्रेयर मीटिंग। और जैसे हमारा गुड फ्राइडे सर्विस होता है ऐसे होगा, हमारा पाम संडे का कार्यक्रम होगा, हमारा जैसे हमारा ईस्टर सर्विस होता था स्पेशल सर्विस, ऐसे भी स्पेशल सर्विस वही समय पर 8:30 में हमारा हो। गेस्ट स्पीकर को हम कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ मिले हैं गेस्ट स्पीकर और किसके साथ भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं हम करें। और जो प्रोग्राम होगा शायद ट्यूसडे और थर्सडे इट विल बी पोस्टेड टू योर WhatsApp, our WhatsApp group. You will have it in our WhatsApp, our church WhatsApp group by our secretary. Maybe before Thursday you will get it. लेकिन Wednesday will be our Ash Wednesday here in the church service. और जो कटेज प्रेयर मीटिंग का जो थीम है और जो हमारा ये लेंटन सीजन का जो थीम है ये सब आपको मिलेगा जब हम पोस्ट करेंगे डिटेल प्रोग्राम आपके लिए। क्योंकि थोड़ा देर हो गया ये सब डिसीजन लेने के लिए, जानते हैं हम अभी नहीं मिल पाते हैं, जूम में सब कुछ मीटिंग होता है, सब कमिटी मेंबर्स यहाँ नहीं हैं, बहुत सारा प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है, उसको हम देखते हुए सब काम करते हैं। लेकिन सब जैसे होता था ऐसे होगा। लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूँ सबको जो घर पे हैं, आपको भी निवेदन करता हूँ, जब आपका कोई चैलेंजेस नहीं है ये कोविड का चैलेंजेस, आप जरूर आइए। जब कुछ चैलेंजेस नहीं, चैलेंजेस रहेगा कुछ कोविड के लिए, आप दूसरा जब चैलेंजेस आए बियॉन्ड दिस कोविड सेट असाइड प्लीज। मेरा अनुरोध है, प्रभु हमको सुरक्षा दिया 1 साल से ऊपर, कोविड से बचाया। मैं जब दूसरा चर्च को देखता हूं, मैं जाता हूं वहां, चर्च इज पैक्ड। इसलिए मैं आज विश्वास के साथ बाहर में बोला लगा दो वॉलंटियर्स को, यहां से भी बहुत भाई बहन बाहर गए चर्च को, बाहर चर्च मैं देख रहा हूं बाहर भी चेयर्स फुल हो गया है। हालेलुया। विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे, काम होगा, जरूर होगा, कुछ नहीं होगा, हम जरूर मानेंगे। वी विल फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, हम जरूर फॉलो करेंगे, हम करते रहे अब तक करे हैं। प्रभु ने हमको सुरक्षा दिया है, इसलिए हम प्रभु को मंदिर को आएंगे, जरूर धन्यवाद देंगे, धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे, धन्यवाद का बलि चढ़ाएंगे। प्रभु हमको सबको आशीष दे। और भी एक मैं जो डिसीजन लिया है मैं आपको कहूँगा, ट्रेजर के ऑन बिहाफ द ट्रेजरर, हमारा जो चर्च का सब्सक्रिप्शन है, जो ऑफरिंग्स है, आप जो ऑनलाइन में भेज देते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। यू कंटिन्यू टू सेंड योर सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन एंड योर ऑफरिंग्स। और जो इधर आते हैं यू कैन कम एंड आपका जो है मेंबरशिप आप यूनिस को दे पाएंगे, जो सब कुछ रिकॉर्ड रख के संडे शी विल हैंड ओवर एवरीथिंग टू आवर ट्रेजरर। यूनिस सब रखती है इधर, आप भी उसको दे पाएंगे। एंड ये मेरा अनुरोध है क्योंकि हमारा चर्च का फंड को भी स्ट्रेंथन करना है। आप जानते हैं सब चर्चेस में नोटिस दिया जाता है, हर एक चर्चेस में 3-4 बार नोटिस दिया जाता है।
एक दिन में, क्योंकि हम चर्च का फंड को स्ट्रेंथन करना है। प्लीज कम फॉरवर्ड। एंड आप दे रहे हैं, ट्रेजर बताए कि बहुत सारे लोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप प्लीज कंटिन्यू टू सेंड योर सब्सक्रिप्शन एंड ऑफरिंग्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका साथ रहें। आज हम 15 मिनट ज़्यादा लिए हैं, 15 मिनट ज़्यादा लिए हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अजय भाई, अजय भाई।